अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक मेडिसिन है। मेडिसिन जो है उसका नाम आर्मेटेल्कम है। आर्मेट भी उसको पढ़ा जाता है, स्मार्ट लोग उसको आर्मेट बोलते हैं। और ये सोने से बनी हुई मेडिसिन है। और इसका अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो शुरू में ही बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका पेशेंट सोने जैसा खरा और सच्चा होता है, ईमानदार होता है, साफ-सुथरा होता है और अपनी सोच में ईमानदारी जो है सबसे पहले रखता है। अपना वादा निभाना खूब जानता है, अगर आपने उसको जो टाइम दिया है वो इस टाइम पर स्पेसिफिक आएगा। वो अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा जो कंसर्न होता है और उनकी ज़रूरियात एसिड फॉस वालों की तरह बहुत ज़्यादा पूरी करता है। और अपने हर वादे पर वो सच्चा उतरता है। उसको अगर आप देखेंगे तो वो बेशक पुराने कपड़े पहने मगर साफ-सुथरा वो होगा, उसके बूट पॉलिश होंगे, उसकी कंघी की हुई होगी, यानी अपने कौल फ़इल में तज़ाद नहीं करेगा। और वो झूठ को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा और बेईमानी को अपने पास भी भटकने नहीं देगा। अगर उसके सामने कहीं कोई बेईमानी कर रहा है तो वो उसको एक आँख नहीं उठाएगी। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल या मेंटल जो है ग्राफ अगर बनाया जाए तो इस तरह से इसका पेशेंट जो है वो होता है। सम टाइम हम कॉन्स्टिट्यूशनल जब पढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल तक ही रहते हैं। वो उनके मेंटल जो हेड टू टो पढ़ाया जाता है, उनके सिम्पटम को इग्नोर कर देते हैं। मगर हम ऐसा नहीं चाहते या हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता। या मैं अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ा दिया जाए या उनको इनसाइड ऑफ होम्योपैथी ना पढ़ाया जाए या हेड टू टो उनको ना पढ़ाया जाए। इनसाइड ऑफ होम्योपैथी जो है वो इतना ज़्यादा लार्ज सब्जेक्ट है, ये इतना ह्यूज सब्जेक्ट है कि उसके अंदर स्टूडेंट जब महव हो जाता है तो वो तकरीबन उसमें से बहुत कुछ पा लेता है। तो इसलिए इनसाइड ऑफ होम्योपैथी भी पढ़ाना ज़रूरी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल भी पढ़ाना ज़रूरी है और जो उसके सिम्पटम यानी हेड टू टो जो एक पैटर्न ऑफ होम्योपैथी है, वो पढ़ाना भी ज़रूरी है। सो हम बात करते हैं अब हेड टू टो, यानी हम सर से शुरू करते हैं। मेंटली तो हमने देख लिया कि वो किस तरह से पेशेंट जो है वो होता है। अब हमने ये देखा कि जब वो इतना अच्छा है, सच्चा और खरा है, तो उसको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। जब उसको रिटर्न में नहीं कुछ मिलता है, तो वो क्या करता है, वो अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी खुदकुशी या तो कर लेता है या खुदकुशी करने की कोशिश करता है। अर्जेंटम मेटालिकम की तरह वो खुदकुशी के बारे में सोचता नहीं है, वो कर देता है या उसके बारे में जो इरादा होता है वो इसका मुकम्मल होता है। सो आप आपके आस-पास या आपके पेशेंट में या आपके घरवालों में अगर इस तरह के सिम्पटम पाए जाते हैं और वो खुदकुशी की तरफ रुझान कर रहा है या उसने कोई अटेम्प्ट किया है ऐसा, तो उसके बाद आर्मेटाल्कम उसको अगर आप देते हैं, तो उसके इस तरह के जो दिक्कत है या इस तरह की परेशानी है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं उसके हेडेक के बारे में कि हेड के बारे में, तो उसको हेडेक बहुत ज़्यादा रहता है, मगर वो वाला हेडेक रहता है जो रात को होता है। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं मेबी हो सकता है कि वो रात को सोचते हैं। उसके बाद हम उसके फेस की बात करते हैं तो इस कदर उसको दर्द होता है कि सर में दर्द होता है तो फेस में भी उनको दर्द होने लगता है। हम आइज़ की बात करते हैं तो आइज़ के सिम्पटम पे अगर आते हैं तो फोटो सेंसिटिविटी जो है वो एक्स्ट्रा होती है। फोटो सेंसिटिविटी और मेडिसिन में भी होती है, मगर इसमें जो है एक्स्ट्रा होती है, इतनी एक्स्ट्रा होती है कि जब वो सूरज में या रोशनी में जाता है तो उसको आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ट्रैकोमा की हिस्ट्री जो है ये भी उसकी हो सकती है। और अगर हम एयर की बात करते हैं तो उसके कान के अंदर पस भरा रहता है, कैनाल पूरा जो है वो फुल ऑफ म्यूकस होता है। तो अगर किसी को कान में दर्द हो और म्यूकस भरा रहे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्म मेटाल्कम उसको दिया जाए। अगर हम नोज़ की बात करते हैं तो उसका नेस्टल जो होगा वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होगा और पस जो है उसमें फ़ॉर्म कर चुका होगा। उसमें पस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और पस का जो होगा स्टाइल जो होगा वो सिफ़िलिटिक होगा। मैंने आपको ये बताया कि ये मेडिसिन सॉरी मैं आपको बताऊँ कि ये जो मेडिसिन है ये सिफ़िलिटिक है। मेंटली सिफ़िलिटिक भी है और अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं पैथोजेनिक जो है वो भी है। अगर कोई बीमारी जो है पैथोलॉजी की कंडीशंस जो हैं उसकी वो भी सिफिलिटिक ही है। अब हम मुँह की बात करते हैं, अगर हम माउथ की बात करते हैं तो जो छोटी लड़कियाँ ग्रोन अप हो रही हैं, अगर उनके मुँह में बदबू आती है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
स्टमक की बात करते हैं तो जो एब्डोमिनल रीजन होगा उसमें सूजन यानी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो है वो डेवलप हो जाएँगी, सूजन होगी और दर्द सा होगा और डकार से आएँगे और जो उसका हाज़मा है वो ठीक नहीं होगा, मेटाबॉलिक उसका स्लो होगा। बार-बार उसको भूख और प्यास लगेगी, मगर उसका जो पेट है वो फूला-फूला सा होगा। राइट साइड में उसको पेन रहेंगे, जितने भी राइट साइड के होते हैं यानी सर, आँख, बाजू और पाँव जो है उसमें दर्द होगा। हार्ट जो है अगर हार्ट की बात करते हैं तो चलते-चलते उसको ऐसे लगता है उसका दिल डूब सा गया है, ये थोड़े से सेकंड के लिए उसका दिल बंद हो गया और उसके बाद पल्पिटेशन शुरू हो गया है, दिल की धड़कन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अगर इस तरह के सिम्पटम आते हैं तो ये आर्मा टैल्कम के हैं। ऐसे नहीं कि वो बिल्कुल ही दिल उसका डूब जाए या वो गिर जाए, ऐसा आर्निका में होता है। ये आर्निका के सिम्पटम हैं, अगर वो डिप्रेस्ड रहता है और उसका दिल बंद सा रहता है, ऐसा होता है सोते हुए उसका दिल बंद होने लगा है, तो ऐसे सिम्पटम अगर ग्रो करते हैं तो ये यकीनन आर्मा टैल्कम के हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और सोचता है। 30 से लेकर 200 तक आप दे सकते हैं। हाथ-पाँव जो है एक्सट्रीमली अगर उसमें आपको ऐसा फ़ील होता है कि खून जो है वो पाँव की तरफ जा रहा है और पाँव में सूजन है और अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ। यानी अगर उसको पाँव में दर्द, हाथों में दर्द और ऐसे लगता है कि खून जो है पाँव की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है और बहुत गरम-गरम सा महसूस होता है, तो उसके लिए हम आर्माटेल्कम देंगे। आर्माटेल्कम मेंटली डिज़ीज़ ख़ास तौर पर अगर उसमें अप्रोच करती हैं यानी सुसाइड जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट सोचता है उसके बारे में या करता है या अटेम्प्ट करता है तो उसके लिए जो आर्माटेल्कम 200 है आप दे सकते हैं। आर्माटेल्कम की वैसे अगर आम तौर पर हम देखते हैं हेड टू टो बात करते हैं, सिम्पटम की बात करते हैं तो 30 पोटेंसी जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 2-2 ड्रॉप्स जो हैं वो ज़ुबान पर आप दें 2 ड्रॉप्स एट द टंग तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मगर अगर उसका मेंटली जो इश्यू है, उसमें बहुत ज़्यादा अगर सिफ़िलिटिक जो कंडीशंस हैं, वो इम्प्रूव हो रही हैं, तो 200 पावर आप दे सकते हैं। अगर किसी को ये टॉपिक पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।